एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे कर रही थी अपना नाश्ता और ये देखिए मैंने कहा मैं आपको ये बिस्किट भी दिखाती हूँ। ये पाकिस्तान में जो कैंडी बिस्किट मिलते हैं ना, ये उनका टेस्ट इससे मिलता जुलता ही है और ये यहाँ पे मार्केट्स में ना सिर्फ विंटर के मंथ्स में ही आते हैं। आगे पीछे मैंने कभी नहीं देखे, शायद आते हूँ लेकिन मेरी नज़र नहीं गई। और ये विंटर में ना बहुत मज़े के लगते हैं। साथ में ना ये न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था और ये ना हफ्ते वाले दिन आता है, तो आज है ट्यूसडे। तो मैं अभी इसको देख रही थी क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट अंदर होती है ना, इसके अंदर ना डिफरेंट स्टोर्स की एडवर्टाइजमेंट होती हैं और इसके अंदर जो ऑफर आई होती है ना, वो आपको वीक के दौरान ही मिलती हैं। इसमें ना बहुत अच्छी फिर ऑफर्स आई होती हैं और ये है कि इनकी क्वालिटी भी ना बहुत अच्छी होती है। बच्चे आज घर ही थे क्योंकि उनको हो रहा है थोड़ा थोड़ा फ्लू और आयजा जो है वो गई हुई है, वो आ जाएगी बाद में। और देखिए मैं ना कहा कि मैं आज ना उसका ये जो रूम है इसको ज़रा क्लीन कर दूँ। मुझे तो ना क्लीनिंग करना और सब कुछ ऑर्गेनाइज रखना बहुत पसंद है। फिर ऐसे ना बहुत फ्रेशनेस घर में आती है और बच्चों को भी ना बहुत अच्छा फील होता है जब सभी चीज़ें उनकी ना उनकी जगह पर पड़ी होती हैं। और ये बेड के नीचे ना तो मैं डेली ही वैक्यूम करती हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है ना वो कभी कभार कंबल नीचे बिछाकर और फिर बैठ जाते हैं और फिर घर घर खेलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें भी। ये जो आप पर्स देख रहे हैं ना, ये माशाल्लाह से आयजा ने खुद ही बनाया था। उसने ना क्या किया था कि पुरानी जीन्स लेकर ना उसको कट किया था और ये बटन भी उस पर उसने खुद ही लगाए थे और उसने ना फिर इसको खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर ग्लिटर भी लगाया था और अपना नेम भी देखे लिखा था। वैसे तो वो वीकेंड्स पर ना अपना रूम खुद ही क्लीन कर लेती है और ये है कि वैक्यूम करना भी उसे बहुत पसंद है, लेकिन वीक के दौरान ना मैं उसे नहीं इतना करने देती क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो उन्हें भी ज़रा रिलैक्सेशन वाला माहौल चाहिए होता है। और ये देखिए फिर एज़ यूजुअल मैं आपको बाहर का जो सीन है वो तो हर व्लॉग में ही दिखाती हूँ। और देखिए आप स्नो जो है ना वो मेल्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। सनशाइन की वजह से बर्फ़ काफ़ी हद तक ख़त्म होगी और अब बस बारिश आने की देर है और फिर ये बर्फ़ ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के मसर चावल और ये मुझे ना ऐसे बहुत पसंद है। देखिए मैंने सब कुछ कट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ऐसे क्या होता है कि कुकिंग करना भी ना ईजी हो जाता है। और ये देखें जी, जब सब चीज़ें ऐसे एंटर हो रही होती है ना तो बहुत सुकून आता है और बहुत ईजी हो जाता है और क्विक भी आपका ना खाना रेडी हो जाता है। रेसिपी इसकी वही होती है जैसा कि बाकी भी सब लोग बनाते हैं, मसर वैसे ही बनते हैं। अब मैं इनको बस बॉईल हुए हुए पानी में ये साथ मसाला वजात डाल दूंगी। और ये होता है कि कुछ लोग मसाला कम खाते हैं, नमक मिर्च कुछ तेज़ खाते हैं, तो ये फिर अपना जो है वो डिपेंड होता है। हमारे जैसा भी नमूना अपने बच्चों के सामने पेश करेंगी ना, बच्चे उसी को देखकर लर्न करते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से आयजा भी घर आकर ना क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था। उसने कहा कि मामा ने क्लीन किया तो मैं भी करूँगी। यहाँ पर ना मैंने कुछ चीज़ें मसरूम के लिए ये कट कर ली थी और इसमें ना मैं फिर इन चीज़ों का जो है वो लगाऊंगी तड़का और ये जो है ना इसकी फिर गार्निश करूँगी। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने तड़के में 1 टेबलस्पून जो है ना वो ज़ीरा भी ऐड किया था। ऐसे दाल बनती है, एंड पर ना इसका तड़का लगा देते हैं। वो देखिए यहाँ पर ना मैं आयजा को फिर एक्सप्लेन करने लगी थी कि दाल कैसे बनती है और इसका क्या तरीक़ेकार है, तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आकर पूछते हैं ना। तो और ये देखें जी, इसमें अब मैं करूँगी डिश आउट मसर और चावल। और ये देखिए ये नीचे ना इसके कैंडल्स भी हम कभी ऑन करते हैं। और ये देखिए ये जो डिश का है ना डाइनिंग बुफे सेट, ये मेरी मामा ने ना मुझे आज से 9 साल पहले दिया था और ये अभी भी सही सलामत अच्छी हालत में है। तो जब हम ये कैंडल्स ऑन करते हैं ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बहुत अच्छा लगता है और सेकंड नंबर पे ना ये आपकी जो डिश अंदर होती है ना वो भी वार्म रहती है। तो ये ना बहुत अच्छी चीज़ है। और जब हर चीज़ ऐसे संभाल कर और मेंटेन करके रखी जाए ना तो फिर ये चीज़ें काफ़ी टाइम जो है निकाल जाती हैं। अच्छा, इसमें जो पहले कैंडल्स पड़ी हुई थी ना वो काफ़ी टाइम पहले की थी, तो मैंने वो उनको ना एक्सचेंज करके ये अब न्यू लगाई हैं और मैंने कहा फिर मैं आपको ना ये दिखाती हूँ। इससे ना टेबल पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है और इसकी लाइट बहुत प्यारी लगती है खाने के दौरान। और ये देखें, ये इसका एक ख़ास बात ये है कि जो डिश है ना वो भी वार्म रहेगी आपकी। और ऐसी चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद हैं। लास्ट टाइम मैंने इसको शायद यूज़ किया था कोई 1 मंथ पहले और आज मैं इसको फिर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़ाहिर है मेंटेन करके रखें तो ये ठीक रहती हैं। और कभी अगर कोई गेस्ट आए ना फिर तो ये मैं मस्त निकालती हूँ और फिर ना सभी पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया है और फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये ना काफ़ी टाइम पहले का है। अच्छा, मैंने ना आपको पहले बताया नहीं, मैं साथ में ना गजेला भी बना रही थी और ये हमारा गजेला बहुत ही मज़े का बना था। और आज मैं रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि ना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना मैं आपके साथ ज़रूर गजेला भी शेयर करूंगी। और ये है कि अब गजेले का सीज़न स्टार्ट हो गया और फिर किसी टाइम गजेला बनेगा और किसी टाइम गाजर का हलवा। आज वॉइस ओवर के दौरान ना आपको थोड़ा सा शोर भी बैकग्राउंड में आ रहा होगा बच्चों का, तो ये आज ना मेरी बेटी की फ्रेंड आई हुई है और सब बच्चे मिलकर ना फिर खेल रहे हैं।
मसर चावल या दाल चावल के साथ जो टच सैलड का आता है ना, वो तो बहुत ही मज़े का लगता है। और ये देखिए मैंने कहा मैं आपको ना अपनी प्लेट भी दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे और बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा है। क्या है कि आपकी जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है और ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जब भी कैंडल्स ऑन करें ना, तो बच्चे तो ज़रूर आ जाते हैं और फिर कोई कहता है मैंने जो है फूंक मारनी है, कोई कहता है मैंने, तो इनको फिर बहुत मज़ा आता है। फिर इवनिंग में ना हम लोग गए थे एक स्टोर पर और वहाँ से हमने लेना था ये, और इसका क्या करना है और ये जर्नी में किस लिए यूज़ होता है ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा है। और तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।